रास्ता आहा आहा ओ राही आहा आहा एक रास्ता आहा आहा ओ राही। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इन गीतों के जरिए भारतीय फिल्म संगीत के दो महान सिंगर्स ने दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया। जिन दो गायकों की हम बात कर रहे हैं उनमें से एक हैं रफ़ी साहब और दूसरे हैं किशोर दा। रफ़ी साहब और किशोर दा ने अपनी अनोखी ईश्वर प्रदत्त असाधारण आवाज़ से 3.5 दशकों से अधिक समय तक यादगार गीत गाए और देश और दुनिया भर के लोगों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवधि के दौरान वे हिंदी फिल्म संगीत के दो स्तंभ बन गए, जिनके बिना हिंदी सिनेमा और हिंदी फिल्म संगीत की कल्पना करना असंभव लगता है। संगीत और गीत हमारे सिनेमा के शुरुआती दिनों से ही सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट कारक रहे हैं और इन दो दिग्गजों का योगदान आश्चर्यजनक और अतुलनीय है। दोनों ने बहुत जल्दी उस समय दुनिया छोड़ दी जब वे अभी भी सक्रिय रूप से गा रहे थे और एक खालीपन पैदा कर दिया जिसे कभी नहीं भरा जा सकता था और ना ही कभी भरा जाएगा। उनके मन में एक दूसरे के प्रति बहुत आदर और सम्मान था और व्यक्तिगत और पेशेवर तौर पर उनके बीच अद्भुत संबंध थे। रफ़ी साहब और किशोर दा ने एक साथ 30 से ज्यादा गाने गाए। सारे गा मामा सारे गा सारे मामा गा रे सा गा पा मामा पा गा रे गा गा रे सा। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, काहे जुदा करे तो करे कोई ताकत जुदा हमको नहीं है बाबू, ये है जमाना तेरा है बाबू, ये है जमाना तेरा है बाबू। पहले की तरह अक्सर इस बात पर बहस होती है कि दोनों में से बेहतर गायक कौन था। एक और थे रफ़ी साहब, जिन्होंने संगीत की दुनिया में अपना एक मुकाम बनाने का सपना देखने से पहले विधिवत शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की थी। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहां। दूसरी ओर थे किशोर दा, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की कोई भी तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन संगीत की शिक्षा ना लेने के बावजूद भी वो संगीत की दुनिया में कामयाबी की एक अमर गाथा लिखते चले गए और हिंदी फिल्म संगीत में उनका अमूल्य योगदान रहा। मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। आज शास्त्रीय संगीत सीखे हुए अनेकों गायक जैसे अभिजीत भट्टाचार्य, कुमार शानू और शान उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आए। आवाज के जादूगर रफ़ी साहब संगीत की हर विद्या में माहिर थे, जबकि बहुमुखी प्रतिभा के धनी किशोर कुमार ने न केवल संगीत के क्षेत्र में बल्कि अभिनय, निर्देशन, फिल्म निर्माण और पटकथा लेखन के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जहां तक गायकी की बात है तो जहां एक ओर आर.डी. बर्मन साहब ने किशोर दा को ज्यादा तवज्जो दी, वहीं दूसरी ओर ओ.पी. नैयर साहब, शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, मदन मोहन साहब, एस.डी. बर्मन साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने रफ़ी साहब को ज्यादा प्राथमिकता दी। रफ़ी साहब को ब्रेक देने और उनके करियर को आगे बढ़ाने वाले संगीतकार नौशाद साहब ने किशोर दा से कभी कोई गीत नहीं गवाया। हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्हें किशोर दा से कोई रंजिश थी, बल्कि नौशाद साहब जिस तरह का संगीत तैयार करते थे उसके हिसाब से शास्त्रीय संगीत में पारंगत गायक ही ज़्यादा फिट बैठते थे, जैसे रफ़ी साहब और तलत महमूद साहब। हालांकि बाद के वर्षों में नौशाद साहब ने किशोर दा से एक गीत रिकॉर्ड कराया था जिसे कुछ कारणों के चलते फिल्म में नहीं लिया गया। नौशाद साहब की ही तरह ओ.पी. नैयर साहब भी रफ़ी साहब की आवाज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। खुद किशोर दा ने भी एक बार ओ.पी. नैयर साहब से गुजारिश की थी कि फिल्म रागिनी में मन मोरा बावरा गीत को उनके लिए रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड कराया जाए। मन मोरा बाबरा निर्दिन गाए। हालांकि पहले रफ़ी साहब इस गीत को गाने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन बाद में किशोर दा और ओ.पी. नैयर साहब ने उन्हें ये गीत गाने के लिए मना लिया था। 1959 में आई फिल्म शरारत में भी किशोर दा के गाए हुए गीत को दोबारा रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। यह गीत था अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी। अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी, अजब है दास्तां। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और इसमें संगीत दिया था शंकर जयकिशन साहब ने। ये गीत पहले किशोर दा की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन जब रिकॉर्डिंग के बाद किशोर दा ने इस गीत को सुना तो वो खुद अपनी इस रिकॉर्डिंग से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने शंकर जयकिशन जी से गुजारिश की कि इस गीत को रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड कराया जाए। हालांकि रफ़ी साहब ने इस गीत को बिना फीस लिए गाया।
कभी हंसा दिया रुला दिया, कभी अजब है दास्तां। ऐसा ही एक वाकया फिल्म हाथी मेरे साथी के एक दर्द भरे गीत से भी जुड़ा है। जब किशोरदा ने इस गीत की धुन सुनी तो उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से कहा कि ये गीत तो केवल रफ़ी साहब ही गा सकते हैं। बाद में रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया और ये गीत बेहद सफल रहा। गीत के बोल थे, नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में। ऐसे भी कई उदाहरण हैं जब रफ़ी साहब के गाए हुए गीतों को दोबारा किशोरदा की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इस बात का दोनों गायकों में से किसी ने भी बुरा नहीं माना। किशोर कुमार जब तक जीवित थे वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि कोई दोनों के बीच तुलना करे या किसी को बड़ा या छोटा दिखाए। ऐसी थी किशोरदा और रफ़ी साहब की अटूट दोस्ती। दोस्ती के इस फर्ज को दोनों ने बाखूब निभाया। इमरजेंसी के दौर में संजय गांधी के एक कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार करने के कारण ऑल इंडिया रेडियो ने किशोरदा के गानों पर बैन लगा दिया था। टीवी पर भी उनके गाने प्रसारित नहीं किए जाते थे और न ही संगीतकार उनके साथ नए गाने रिकॉर्ड कर रहे थे। जब ये जानकारी रफ़ी साहब को लगी तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात करके किशोरदा के गीतों पर लगे बैन को हटाने की गुजारिश की और इंदिरा गांधी जी ने उनकी इस गुजारिश को मान भी लिया और किशोरदा के गानों पर लगा बैन हट गया। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी होगा कि किशोरदा के गानों पर बैन लगने और उनके साथ संगीतकारों द्वारा नए गीतों को रिकॉर्ड ना करने से बतौर प्रतिस्पर्धी गायक रफ़ी साहब को काफ़ी फ़ायदा हो सकता था, मगर उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाने के बजाय अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाया। बचपन बड़ा आशिकाना हमारा। हालांकि गहरी दोस्ती के बावजूद एक ऐसा समय भी आया जब उनके बीच मनमुटाव पैदा हो गया था और इसकी वजह खुद किशोरदा के बड़े भाई अशोक कुमार साहब थे। दरअसल 1966 में आई फिल्म तूफान में प्यार कहा में अशोक कुमार साहब पर एक गीत फिल्माया जाना था। इस गीत के बोल थे, इतनी बड़ी दुनिया जहां इतना बड़ा मेला। इतनी बड़ी दुनिया जहां इतना बड़ा मेला। इस गीत को लिखा था प्रेम धवन साहब ने और इसे संगीत से सजाया था चित्रगुप्त साहब ने। गाने को पहले किशोरदा की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद ना तो गाना अशोक कुमार साहब को पसंद आया और ना ही चित्रगुप्त साहब को। चूँकि अशोक कुमार साहब खुद संगीत के एक अच्छे जानकार थे और उन्होंने अपनी कई फिल्मों में गीत भी गाए थे, इसलिए उन्हें लगा कि किशोरदा इस गाने के साथ इंसाफ नहीं कर पाए हैं। इसके बाद अशोक कुमार साहब और चित्रगुप्त साहब ने फैसला लिया कि यह गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाएगा। अशोक कुमार साहब ने रफ़ी साहब से इस गीत को गाने की गुजारिश की, बिना ये बताए कि पहले यह गीत किशोरदा की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जा चुका है। रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया और यह गीत बेहद सफल भी रहा, लेकिन इस बात से किशोरदा के अहम को ठेस पहुंची। इस मामले में उनके अपने बड़े भाई अशोक कुमार साहब, प्रेम धवन और चित्रगुप्त साहब चुप रहे। घड़ी भर तो मिलके करे। किशोरदा काफ़ी निराश हुए। हालांकि वो रफ़ी साहब से ज़्यादा अपने बड़े भाई अशोक कुमार, गीतकार प्रेम धवन और संगीतकार चित्रगुप्त साहब से खफा थे। इस बात से किशोरदा काफ़ी समय तक नाराज़ रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी नाराज़गी खत्म हो गई और एक वक्त ऐसा भी आया जब 1969 में आई फिल्म प्यार का मौसम में किशोरदा और रफ़ी साहब दोनों ने साथ गाया। इस गीत के बोल थे, तुम बिन जाऊं कहाँ। तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आ। तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आ। उस वक्त एक बार फिर से ये बहस शुरू हो गई थी कि इस गीत को बेहतर किसने गाया। हालांकि किशोरदा और रफ़ी साहब दोनों के द्वारा गाए गए वर्जन शानदार थे। हालांकि उस साल का फिल्म फेयर पुरस्कार किशोरदा को दिया गया। बाद में फिल्म आराधना के गीतों को गाकर किशोरदा लोकप्रियता के मामले में रफ़ी साहब से आगे निकल गए थे, जिसकी एक वजह आर.डी. बर्मन को माना जाता है, जिन्होंने अपने पिता एस.डी. बर्मन के बीमार पड़ने पर आराधना के गीतों को किशोरदा से गवाया था, जबकि एस.डी. बर्मन इन गीतों को रफ़ी साहब से गवाना चाहते थे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब। रूप तेरा मस्ताना, प्यारा दीवाना भूल।
आराधना के बाद किशोरदा की लोकप्रियता का कारण ये भी बताया जाता है कि रफ़ी साहब उसी दौरान हज पर गए थे और हज से लौटने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए गायकी छोड़ दी थी। जब रफ़ी साहब हज पर गए थे उस दौरान मिस्र के शाही इमाम मुफ्ती अल अज़हर ने उन्हें फिल्मों में ना गाने की हिदायत दी थी और कहा था कि इस्लाम में गायकी को हराम माना जाता है। रफ़ी साहब के गायकी छोड़ने से फिल्मी दुनिया का हर शख्स हैरान था। ऐसे दौर में संगीतकारों ने दूसरे ऑप्शन के तौर पर किशोर कुमार को चुना। यही वो दौर था जब राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी ने कई सुपरहिट गाने दिए। हालांकि जिस दौर में रफ़ी साहब ने गाना छोड़ा उस दौर में फिल्म फेयर पुरस्कार किशोरदा की नहीं बल्कि मन्ना डे और मुकेश साहब की झोली में गए। बाद में संगीतकार नौशाद साहब ने रफ़ी साहब को दोबारा गाना गाने के लिए राज़ी किया था, लेकिन जब तक रफ़ी साहब को अपने गलत फैसले का एहसास होता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हालांकि बाद में रफ़ी साहब ने लैला मजनू, अमर अकबर एंथनी, हम किसी से कम नहीं, कर्ज जैसी फिल्मों में कई सुपरहिट गीत गाए और उन्हें गीत क्या हुआ तेरा वादा के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला और 19 महीनों के अंतराल के बाद उन्होंने अपना खोया हुआ स्थान दोबारा हासिल कर लिया। हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके, पर्दे के पीछे परनशी है, पर क्या हुआ तेरा वादा वो कसम, दर्दे दिल दर्दे दिल में जग। हालांकि इसके बाद रफ़ी साहब अधिक समय तक जीवित न रह सके और 31 जुलाई 1980 को दिल का दौरा पड़ने के कारण इस दुनिया को रुखसत कर गए। रफ़ी साहब के निधन पर किशोरदा घंटों रोते रहे थे। लोगों का मानना है कि रफ़ी साहब और किशोरदा के बीच कड़ी प्रतिद्वंद्विता थी, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती थी जो रफ़ी साहब के निधन तक अटूट बनी रही थी। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर किसी दूसरी कहानी के साथ हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।